Hi friends, a very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow. ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपको चीज़ें बता दूँ और फिर आप उसको याद करो। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मुझे पता है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो चीज़ों को बाद में ले कर के बैठे और याद करे। वो ऐसी चीज़ चाहता है कि उसको याद रहे। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मैं आपको वो कैप्स देती हूँ, वो कैप्स में अलग से देती हूँ, फ्रेजेस देती हूँ या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देती हूँ, वर्ड मीनिंग्स देती हूँ, तो उसकी वजह उसकी जगह मैं आपको एक स्टोरी पढ़कर बताऊँगी, समझाऊँगी और उसमें से जो वर्ड मीनिंग्स आएंगे वो आपके माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, यानी कि बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। पहले मैं स्टोरी को एक बार गो थ्रू कर जाऊँगी, यानी कि पूरा एक बार पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगी। तो एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 5 मिनट की स्टोरी है, फिर देखते हैं क्या है आगे, क्या होता है, क्या मैं आपको समझाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी श्री कृष्णा पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। छोटा सा इंसिडेंट है, छोटी सी बात है, लेकिन इसमें आपसे रिलेटेड यानी आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न यानी वर्ड्स मीनिंग, फ्रेजेस एंड आस्किंग टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यहाँ से निकल कर आएगा। हम लोग उस पर ध्यान देंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मीनिंग क्या है, आप चाहिए तो ध्यान में रखिए, मत नहीं माने तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वॉट एक्चुअली कृष्णा वॉन्ट, मतलब कृष्णा वास्तव में क्या चाहते हैं। द तुलसी लीफ, यानी कि तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, सो द क्वेश्चन इज कैन वी ऑफर एनीथिंग टू लॉर्ड कृष्णा। तो क्वेश्चन ये है, कैन वी ऑफर, यानी ऑफर मीन्स होता है प्रसाद चढ़ाना, मतलब हम भगवान को प्रसाद ऑफर करते हैं, ठीक है। कैन वी ऑफर एनीथिंग, यानी कि कुछ भी या थोड़ा सा जो भी होता है वो लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्णा को अर्पित कर सकते हैं या प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे इज़ है मार का यूज़ नहीं हुआ है, वरना मोस्टली क्या होता है क्वेश्चन पूछने के लिए या तो क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ होता है या तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल द आंसर इज़ नो, आंसर क्या है, नहीं। वी कैन ऑफर नथिंग टू लॉर्ड कृष्णा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वी कैन, यानी हम कर सकते हैं ऑफर, मतलब प्रसाद चढ़ा सकते हैं, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टू लॉर्ड कृष्णा। ही इज़ वैकुंठनाथ, ही इज़ जगन्नाथ, ही हैज़ एवरीथिंग, every opulence in the three word that anyone can ask for, but Shri Krishna says in the Bhagavad Gita। अभी छोटा सा पैरा है, अब इसमें से यहाँ पे देखिए निकल के आया है कि ही इज़ वैकुंठनाथ, यानी कि वो भगवान वैकुंठनाथ है, जगन्नाथ है। ही हैज़ एवरीथिंग, एवरी एपुलेंस, एपुलेंस का मीन्स होता है सारी धन संपदा समृद्धि, ये जो जितने भी बहुत ही जो प्रसिद्धि, ये सब कुछ उनके पास है। इन द थ्री वर्ड, यानी इन तीनों लोकों में, दैट एनीवन यानी कोई भी, कैन आस्क फॉर, यहाँ पे आस्क और फॉर एक साथ यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है मांगना, ठीक है। आस्क फॉर यानी मांग सकते हैं, बट कृष्णा से इन भगवद गीता, पर कृष्णा जी ने भगवद गीता में क्या कहा है, इसको एज ए आप रिलीजियस स्टोरी के माध्यम से मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा पैरा लिया है, छोटी सी स्टोरी ली है, ठीक है, और कोई बात नहीं है इसमें। ही सेज दैट इफ एनीवन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन patram pushpam phalam or a little water, but with the love and devotion, then I accept it. So the answer is no, we cannot offer anything to Lord Krishna unless it is mixed
ऑफ डिवोशन और भक्ति अनटू द लोटस फीट और लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही सेज, वो कहते हैं, दैट कि इफ वन, यानी यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे वन का मतलब पर्सन से आया है, जो कोई भी, इसका यहाँ पे मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या निकला कि एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और होने के बावजूद भी अगर हम वहाँ पे वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालना पड़ता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस चीज़ का मीनिंग निकालना पड़ता है। ऐसा आप एक बार नहीं, कई बार जब आप इंग्लिश के हाई लेवल पे पहुँचेंगे तब आप देखेंगे कि जब आपको इंग्लिश आ जाएगी, जब आप ऐसा देखेंगे कि बहुत जगह पर वर्ड का जो मीनिंग है वो कुछ और है, पर सेंटेंस में यूज़ इस तरीके से हुआ है तो वहाँ पर उसका मीनिंग वो कुछ और ही देने लगता है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि हम उसको समझ पाए हैं कि नहीं। ठीक है, इफ़ वन ऑफर्स मी, मतलब जो कोई भी मुझे ऑफर करता है यानी चढ़ाता है, अर्पित करता है, विद द लव मतलब प्यार के साथ, और डिवोशन यानी भक्ति, डिवोशन यानी भक्ति। पत्रम, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पत्रम यानी पत्र यानी कोई भी, द लीफ यानी कोई भी पत्ती, पुष्पम यानी एक फूल या फ्लावर, और फलम यानी कि एक फ्रूट, और अ लिटिल वाटर या थोड़ा सा पानी ही। तो अ लिटिल यहाँ पे ये भी एक, मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगी, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम मात्र का पानी भी, जो एक सिर्फ हमारे हथेली में आ जाए इतना सा पानी भी कोई अर्पित करता है, बट विद द लव एंड डिवोशन, पर प्यार और भक्ति के साथ। देन आई एक्सेप्ट, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, जो ई एक्स वाला एक्सेप्ट होता है, दोनों का मीनिंग का डिफरेंस बताया था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे एक्सेप्ट और वहाँ पे जो ई एक्स वाला होता है उसमें क्या अंतर है। ठीक है, सो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट ऑफर एनीथिंग, मीन्स नहीं, हम कुछ भी उन्हें ऑफर नहीं कर सकते हैं, मतलब श्री कृष्ण को, अनलेस इट इज़ मिक्स्ड ऑफ डिवोशन और भक्ति, मतलब जब तक कि उसमें भक्ति और जो डिवोशन है वो मिक्स ना हो। अनटू द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण, मतलब कि उनके सामने या उनके चरणों में। ठीक है, दुर्योधन ऑफर्ड राजभोग, दुर्योधन ने राजभोग ऑफर किया। यहाँ पे देखिए ऑफर्ड यानी कि पहले किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। अगर मैं लिख देती ऑफर्स यानी करता है, प्रेजेंट में जो करता है तो वहाँ पे एस लग जाता, और ऑफरिंग यानी कर रहा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस समझाने के लिए मैंने स्टोरी का तरीका मुझे लगा कि ये बेस्ट है। सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप रट्स के सीख सकते हैं, सुन के सीख सकते हैं, बोल के सीख सकते हैं, या इस तरीके से स्टोरी के माध्यम से सीख सकते हैं। जो आपको तरीका बेस्ट लगे आप उससे सीखिए, बस सीखना हमारा मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफर्ड का यूज़ हुआ यानी कि पहले किया था, उन्होंने राजभोग अर्पित किया था। द फूड वॉज एप्यूलेंट, यानी वही, मतलब उस फूड में बहुत सारी 56 भोग जैसे होते हैं कि सब कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ जो वहाँ पे ना होता, जो खाने योग्य उच्च से उच्चतर चीज़ें थी। एप्यूलेंट मीन्स ये होता है। बट श्री कृष्णा विदाउट टेकिंग अ मोमेंट, यहाँ पे देखिए उन्होंने, अच्छा कई ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आप नॉट का यूज़ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो निगेटिव बन जाता है। ये जब मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगी तब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे होता है। श्री कृष्णा विदाउट टेकिंग अ मोमेंट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट, मतलब उन्होंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, यहाँ पे अगर ऑन द अदर हैंड अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें कि दूसरे हाथ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं, दूसरी तरफ है इसका मीन्स, ये भी एक फ्रेज है। ऑन द अदर हैंड विदुर एंड विदुरानी व्हेन दे ऑफर्स, अब देखिए यहाँ पर आया विदुर एंड विदुरानी, जो एक पर्सन है आप ले लीजिए, इसको एक कथा के माध्यम से मत लीजिए, ये दो नेम हैं,
व्हेन यानी जब, यहाँ पे व्हेन का रियल मीन क्या होता है, कब, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब। दे ऑफर्स मतलब करते हैं, वो यहाँ पे ऑफर्स यानी करते हैं, विद द लव एंड डिवोशन द पील ऑफ बनानास टू कृष्णा ही एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विदुर एंड विद्रानी, व्हेन दे, जब, दे मीन्स उन्होंने जब ऑफर किया, क्या ऑफर किया, विद द लव मतलब बनाना नहीं, उन्होंने बनाना नहीं ऑफर किया, उन्होंने बनाना के छिलके यानी पील मीन्स होता है छिलका, उसे ऑफर किया, वो भी कृष्णा ने एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, वो जो भी हम ऑफर करते हैं, आप जब आप लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे किसी से भी कि हम भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, When I offers anything to Lord Krishna, they accepted। ठीक है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन आपके नहीं होने वाला है जब आप इसको अपने ऊपर लागू कर लेते हैं तो। इट वॉज नॉट राजभोग, इट वॉज नॉट छप्पन भोग, मतलब वो राजभोग नहीं था, वो छप्पन भोग नहीं था, बट कृष्णा एक्सेप्टेड। ठीक है, वाई बिकॉज इट वॉज मिक्सड विद द एलिमेंट ऑफ लव एंड डिवोशन। एलिमेंट मतलब तत्व, कुछ भी कोई भी जो जैसे खाना होता है, कोई सब्जी आप बनाते हो तो उसमें जो मसाले पड़ते हैं, जो सब्जी पड़ती है वो तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसमें एक प्यार का एलिमेंट जब तक माँ नहीं डालती है तब तक वो टेस्टी नहीं होती है। तो यहाँ पे लव एंड डिवोशन का एलिमेंट यानी तत्व पड़ा हुआ था, इसलिए क्या किया श्री कृष्णा ने उसे एक्सेप्ट किया। यहाँ पे एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट्स और ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, विदुर एंड विदुरानी लव्ड कृष्णा सो मच, वो बहुत प्यार करते थे। देखिए यहाँ पे लव्स का यूज़ नहीं हुआ है, लव्ड का यूज़ हुआ है। ठीक है, करते थे क्योंकि अभी वो जीवित नहीं है। दे वॉन्टेड टू सर्व हिम द बेस्ट, वो उन्हें हमेशा सबसे अच्छा सर्व यानी कि प्रस्तुत करना चाहते थे। बट ऑल दे हैड, जो भी उनके पास था, वॉज बनाना, मतलब उस टाइम उनके पास सिर्फ बनाना था। एंड दैट टू दे ऑफर्ड, मतलब उन्होंने उसे भी ऑफ़र किया, पर वो एक मतलब जो ये सच्ची कहानी है तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वो इतने उनको श्री कृष्णा के मतलब को चेहरे को देखकर इतना ज़्यादा मोहित हो गए थे कि केले का छिलका मतलब भगवान को देते जा रहे थे और छिलका समझ के जो केला था वो फेंकते जा रहे थे। तो भगवान भी उनके प्रेम में इतना मोहित थे कि उन्होंने वो छिलके एक्सेप्ट किए और उसे उन्हें खाया, भोग लगाया। ठीक है, तो यहीं पे ये स्टोरी दी हुई है। तो ऑल दे नहीं, दैट टू दे ऑफर्ड नॉट द बनानास बट जस्ट द पील ऑफ बनाना, उन्होंने बनाना नहीं बल्कि बनाना के छिलके श्री कृष्णा को एक्सेप्ट ऑफर किए और उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑफर्ड, एक्सेप्टेड, ये सब बातें आपको याद रखनी है। जब मैं पास्ट और प्रेजेंट का सिखाऊंगी, और मैंने वेरी जो इनिशियल वीडियो है मेरी, आपने उनमें देखा होगा, मैंने ये डिफरेंस आपको बताया है कि जब सेकेंड फॉर्म का यूज़ होती है और एस या ई एस का क्या यूज़ होता है। आप नहीं देखा है, प्लीज़ जाके उसमें प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो डज कृष्णा एक्चुअली वॉन्ट, मतलब सो वॉट मतलब तो क्या, कृष्णा वास्तव में क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए डज से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। डज कृष्णा एक्चुअली वॉन्ट, वो क्या चाहते हैं। डज कृष्णा वॉन्ट बिग बिग ह्यूज टेम्पल, क्या कृष्णा बड़े बड़े और बहुत बड़े मंदिर चाहते हैं। डज कृष्णा वॉन्ट ऑल द ज्वेलरी, मतलब आप लेमैन लैंग्वेज में मतलब अपने ऊपर इसको लागू करिए ना, क्या मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहती हूँ। डज नहीं, क्या वो बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता है या वो बहुत बड़ा महल चाहता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, डज ही वॉन्ट द बिग बिग हाउस, ऐसे आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको आ जाएगा। डज कृष्णा वॉन्ट ऑल द ज्वेलरीज, डज कृष्णा वॉन्ट
द राजभोग, द ओनली थिंग कृष्णा कार्व्स फॉर इज अवर लव एंड डिवोशन। मतलब एक ही चीज़ है जो कृष्णा जो चाहते हैं हमसे, जो जिसके वो भूखे हैं, वो क्या है, वो लव और डिवोशन है। हाउ मच वी कार्स, मतलब हम उनके लिए कितना तरसते हैं, ठीक है। इज़ द ओनली थिंग दैट अट्रैक्ट्स हिम, मतलब वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए हम वो तरसते हैं, ठीक है, मतलब हम तरसते हैं। Who is all attractive? Krishna talking about the first word of the verse which the patram, मतलब कि जो कृष्णा को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ऐसी चीज़ क्या है, उन्होंने वर्स मीन्स मतलब पिछले, मतलब मैंने अभी कहा था द भगवत गीता, उस मतलब उसके श्लोक का उन्होंने यहाँ पे, वर्स मीन्स वो कविता, वो श्लोक जो मैं पहले कह चुकी हूँ, ठीक है। पत्रम, पत्रम मीन्स विच मीन्स अ लीफ। नाउ अ लीफ कुड बी एनी लीफ, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए संभावना है, कोई भी लीफ हो सकती है, तो कुड बी का यूज़ किया हुआ है, एनी लीफ। बट कृष्णा सेज, उन्होंने कहा, अगर वे कहते हैं, उन्होंने कहा तो यहाँ पे सेड का यूज़ होता है, पर यहाँ पे सेज का यूज़ यानी वो कहते हैं। माई डिवोटी नोज मी, मुझे जानता है, मेरा भक्त मुझे जानता है, मुझे एंड अंडरस्टैंड्स मी, एस का यूज है, मुझे समझता है, ठीक है। अंडरस्टूड का होता है यानी कि समझता था, पर समझता है यहाँ पे ये, ठीक है। इन द परपॉट्स ऑफ मैनी वर्सेस इन द भगवद गीता दैट डियर मोस्ट द श्री कृष्णा इज़ द तुलसी लीफ, मतलब उन्होंने अपनी हर उसमें मतलब बोला है कि कहावत में, अब उनका यही अभिप्राय रहा है, परपॉट्स मीन्स अभिप्राय रहा है हर कविता में, मतलब हर श्लोक में, कि उनका जो सबसे जो प्रिय भोग है वो तुलसी लीफ ही है। सो द लीफ कुड बी एनी लीफ, इवन द बनाना लीफ। श्रीधर डेड, मतलब श्रीधर एक जानते हैं भक्त हैं, डेड उन्होंने ऐसा किया था। यूज टू का यहाँ पे यूज मतलब जो पहले करते थे, मैं हमेशा करती रहती हूँ, आई यूज टू डू दिस, मतलब मैं हमेशा, यहाँ पे यूज टू का मतलब है जो मेरी आदत में शामिल होता है, तब हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू, ठीक है। टू द ऑफर दैम द लॉर्ड कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, मतलब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को हमेशा ऑफर किया है। महाप्रभु इज़ नॉट डिफरेंट दैन द कृष्णा, मतलब चैतन्य महाप्रभु कृष्णा से अलग नहीं है, वो कृष्णा का ही एक रूप है। ही एक्सेप्ट इट हैप्पीली, उन्होंने इसे बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। बट वन मस्ट, वन मतलब यहाँ पे एक नहीं है, वन मतलब यहाँ कोई पर्सन से लिया गया, मैंने पहले बताया। मस्ट ऑफर एट लीस्ट, मतलब सबसे जो छोटी इकाई होती है, एट लीस्ट अ तुलसी लीफ टू कृष्णा एवरी डे, ठीक है, मतलब हर किसी को, यानी जो कोई भी कुछ ना चढ़ाए, कम से कम एवरी डे एक तुलसी की जो पत्ती है उसे ऑफर कर सकता है। बिकॉज श्रीमती तुलसी महारानी इज़ द डियर मोस्ट। अब मैं यहाँ पे जब आपको बताऊँगी डिग्रीज़ आपको पढ़ाऊँगी, सुपरलेटिव और कंपरेटिव डिग्री, जो सिंपल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, तो वहाँ पे आपको बताऊँगी कि बिना EST लगाए भी आप किसी भी वर्ड को सुपरलेटिव बना सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे बनाया है डियर मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा प्रिय, ठीक है, टू द कृष्ण को है। सो यस, we can definitely offer to Krishna anything and everything, मतलब definitely यानी कि पूरा पक्की तरीके से हम श्री कृष्णा को कुछ भी और सब कुछ चढ़ा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। When it is the tinted means मतलब उसमें भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ हो, क्या, एलिमेंट ऑफ लव एंड डिवोशन एंड सरेंडर unto his feet, और उनके चरणों में समर्पण, ठीक है। तो ये स्टोरी के माध्यम से मैंने आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड या सेंटेंस बताने की कोशिश की है, वो कैसे हम इंग्लिश को समझ सकते हैं, एक ये माध्यम भी हो सकता है, तो मैंने समझाने की कोशिश करी है।
तो आपको कितना समझ में आया, क्या आपको ये तरीका समझ में आया मेरे समझाने का? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, मैं अगली बार भी, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं क्या करूँगी, जो आपको, जो मेरी जो प्रॉपर वीडियो चल रही हैं, नॉर्मल जो वीडियो चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, सेंटेंस भी चलते रहेंगे, सब कुछ होगा, उसमें मैंने एक ये पार्ट भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो क्वेरी कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, हैव ए नाइस